खालिस्तानी आतंकी हरदीप को लेकर भारत और कनाडा के बीच टेंशन चरम पर है, जहां सोमवार को कनाडा की तरफ से खालिस्तानी आतंकी हरदीप की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और साथ ही एक भारतीय डिप्लोमेट को भी निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद फौरन भारत ने एक्शन लिया और वहां के एक सीनियर डिप्लोमेट को कह दिया गया कि 5 दिन के भीतर आप भारत को छोड़ दीजिए, जिसके बाद अब वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब बैकफुट पर आ गए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम। भारत का करारा पलटवार। अब ट्रूडो के तेवर पड़े नरम। कनाडा की संसद में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। कनाडा में वोट के लिए ट्रूडो ने न सिर्फ खालिस्तानी आतंकी का महिमा मंडन किया, बल्कि भारत पर ही आतंकी निज्जर की हत्या के झूठे आरोप मढ़ते हुए एक भारतीय राजनयिक को वापस जाने को कह दिया। ट्रूडो के इस खालिस्तान प्रेम पर भारत ने करारा पलटवार किया, जिसके बाद अब ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए हैं। पहले जरा सुनिए G20 समिट के दौरान हुई अपनी फजीहत और देश में हो रही आलोचनाओं से ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े होकर किस तरह भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो के खालिस्तानी राग का भारत ने करारा जवाब दिया और वो किया जिसकी उम्मीद कनाडा को कतई नहीं रही होगी। भारत ने ट्रूडो के बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को 5 दिनों के अंदर कनाडा लौटने को कह दिया। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कनाडा को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि कनाडा के आरोपों को सिरे से नकारते हैं। ऐसे निराधार आरोप ध्यान हटाने की कोशिश है। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों को आश्रय मिला है जो भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा हैं। ऐसे तत्वों पर कनाडा का ढीला रवैया चिंताजनक है। भारत विरोधी तत्वों पर कड़ा एक्शन ले कनाडा। ट्रूडो के झूठ पर भारत के कड़े तेवर का असर विदेश मंत्रालय से लौटते कनाडाई उच्चायुक्त कैमरन मैक की झलहाट के रूप में दिखा, जहां एक पत्रकार के माइक को देखकर वो इतना भड़क गए कि जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। भारत सरकार के सख्त तेवर के बाद ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए और फिर बदले हुए सुर में ट्रूडो ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. जस्टिन ट्रूडो जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गर्व से कनाडाई नागरिक बताकर भारत पर उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं, अब उसकी हकीकत बताते हैं। ऐसी हकीकत जिस पर शायद कनाडा भी शर्म करेगा। कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का संस्थापक था निज्जर। 10 लाख का इनामी था। 18 जून को कनाडा के सरे में हत्या हुई थी। पेशे से प्लम्बर का काम करता था। साल 1997 में गलत तरीके से कनाडा पहुंचा। फर्जी पासपोर्ट के सहारे कनाडा में घुसा। शरणार्थी दर्जे की मांग की, जिसे कनाडा ने ठुकरा दिया। नागरिकता के लिए कनाडाई महिला से शादी की। कनाडा में भारत विरोधी साजिशें रचता था और कनाडा की नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल था। तो वहीं जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम नया नहीं है। दरअसल ट्रूडो अपने जिस सियासी सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसका नाम जगमीत सिंह है, जो कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है, जिसकी मदद से ही ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इतिहास में भी ट्रूडो खानदान का खालिस्तानी तत्वों को खुला समर्थन देखने को मिला है।
जब साल 1982 में ट्रूडो के पिता कनाडा के प्रधानमंत्री थे, तब भी भारत ने कनाडा से खालिस्तानी तत्वों पर एक्शन लेने के लिए कहा था और बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने को कहा था, मगर तब भी कनाडा नहीं माना, जिसका खामियाजा दुनिया ने 3 साल बाद देखा, जब इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को हवा में ही बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। मगर अतीत की गलतियों से सबक ना लेना जैसे ट्रूडो की आदत है, इसकी बानगी 2018 में भी देखने को मिली थी, जब भारत दौरे पर आए ट्रूडो और उनके परिवार के एक कार्यक्रम में खालिस्तानी चरमपंथी जसविंदर अटवाल की तस्वीरें सामने आईं, जिस पर खुद ट्रूडो ने खेद जताया था। वहीं कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोइलवरे ने भी ट्रूडो पर निशाना साधा और कहा कि ट्रूडो ने कोई तथ्य नहीं दिए, बल्कि महज बयान दिया। The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. तो वहीं दुनिया में भी ट्रूडो अपने खालिस्तानी बोल पर अलग थलग हैं। Of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. Says it's raised concern with the Indian government about its alleged role in the death of British Sikh activists in Canada. Have you raised those concerns personally with Mr. Modi at the G20, and do you regret calling him a monster? Seriously? You should chill out a bit. सुनक सरकार ने भी साफ कर दिया है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जारी रहेगी। साफ है कि घरेलू राजनीति में फायदा पाने और अपनी साख बचाने के लिए ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। हालांकि भारत के बेहद कड़े तेवर ने ट्रूडो के तेवर ठंडे कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।